हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार आ चुका हूँ 2025 में आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाने के लिए एक शानदार फंड को लेकर। 2025 में वो कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फंड की पूरी जानकारी। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए आज बात करेंगे 2025 में आपके शानदार जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक शानदार प्लान के बारे में, जो कि ये जो फंड है ये है एसबीआई की तरफ से। और जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। मतलब अगर आपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की है तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म नाम पढ़ने से क्या इसमें इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए इस फंड की और विशेष जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे जाना पहचाना, सबसे भरोसेमंद और सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले कंपनी में आता है। एक तो एसबीआई, आपने बैंक का नाम सुना होगा, एक ही कंपनी है, उन्हीं के तरफ से म्यूचुअल फंड भी निकाला गया है। उसमें एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब इस फंड की क्या क्या विशेषता है वो जान लेते हैं। इसका सबसे पहले रिटर्न देखिए आप। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 16 से 17% हर साल दे रहा है। अगर आप किसी भी बैंक में एफडी आरडी कराते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स रिटर्न 7, 7.5%, 8%, 8% तो भूल जाइए, बहुत ही रेयर बैंक में मिलता है। नहीं तो 6, 7, 7.5 इसी रेंज में आपके रहते हैं, और किसी किसी में तो 5% भी मिलता है। तो ये अगर एफडी आरडी में आप करवाते हैं, एफडी करते हैं, तो आपको ऐसा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, हर साल 16 से 17% का रिटर्न, मतलब आपके एफडी आरडी से 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब पिछले 5 साल में देखें तो 24 से 25% का एवरेज रिटर्न मिल चुका है। पिछले 3 साल में 22 से 23% का एवरेज रिटर्न है। पिछले एक साल में आप देख सकते हैं 15 से 16% का। और पिछले 6 महीनों में जो माइनस आप यहाँ पर रिटर्न देख रहे हैं, वो रीजन है कि पिछले एक साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहें या शेयर मार्केट कहें, बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, सभी फंड लुढ़के हुए हैं। और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये ग्रोथ में आएगा, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसका अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपये मिनिमम आपको जमा करना पड़ेगा हर महीने। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी 500 रुपये जमा करके आप छोड़ सकते हैं। फंड साइज की बात करें, 27,791 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने क्या शानदार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म की बात कही उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपने एक बार पैसे जमा कर दिए तो आप 3 साल तक इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। ये लॉन्ग टर्म जो भी फंड होते हैं उनमें ये चीज अच्छी होती है। कुछ लोगों को लगेगा ये खराब भी है कि मेरे पैसे फंस जाएंगे, लेकिन कुछ टर्म में अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसे जमा कर दिए तो आपका जो फंड है वो सेफ हो गया और 3 साल तक आप उसमें किसी भी परिस्थिति में पैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका पैसा जो है वो यहाँ पे सेफ रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, टोरेंट पावर है। ये 5 कंपनियां हैं जिनमें इसके द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की जाती है। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, रिटर्न की बात करते हैं। आपको सिर्फ 899 रुपये पर मंथ जमा करना है, और यहाँ पे मैंने 20% का रिटर्न डाल रखा है कि 20% आपको हर साल मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 25% तक इसने रिटर्न दिया है, उस अकॉर्डिंग 20% मिल सकता है आपको। तो 5 साल तक अगर ये चीज आप करते हैं तो 53,940 रुपये आपके जमा होंगे और 39,065 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 93,000 की बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 10 साल में 1,07,880 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,35,865 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 3,43,745 की बनेगी। 15 सालों में देखा जाए तो 1,61,820 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 8,57,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,19,000। और 20 साल में 2,15,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 26,26,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 28,42,000 की बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 25 सालों में
लगभग 70,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 74,85,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा और 77,55,000 आपके फंड की वैल्यू होगी। और ये तब पॉसिबल है जब हर महीने आप 899 या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और 20% हर साल आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2.5 लाख लगभग इन्वेस्ट करके 75 लाख तक आप अपने फंड को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल और रुक जाते हैं, तो ये देखिए आपको कितना रिटर्न दे सकता है। अगर आप 5 साल रुकते हैं और मात्र 60,000 रुपये के समथिंग और एक्स्ट्रा जमा कर देते हैं, तो आपकी फंड की जो वैल्यू बन जाएगी वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,23,000 और रिटर्न आपको 2 करोड़ से ज़्यादा यानी 2 करोड़ 6 लाख का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख की बनेगी। सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न के बारे में आपने जानकारी ले ली, लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि लॉक इन पीरियड 3 साल का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो लॉक इन पीरियड से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके पैसे सेव भी रहेंगे। लेकिन अगर आप स्टेबल नहीं है और चाहते हैं कि कभी भी मैं पैसे निकाल लूँ, तो ये फंड फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप एक बार पैसे जमा कर देते हैं तो आपको 3 साल तक वेट करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो दोनों चीज़ों को समझ के उसके बाद इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें। साथ साथ खुद से सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए फंड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।